पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। सवाल बहुत ही सिंपल है, पढ़ रखा होगा, कई बार आया है, कई बार बताया गया है। ठीक है, सवाल बहुत ही सरल है ना? सवाल बहुत ही सरल है, सो सिंपल सवाल है। और करना ये है आपको, sec x प्लस टेन एक्स देख रहे हैं तो sec x आपको माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। किसका? ये हो जाएगा हमारे पास sec x, और हम कर रहे हैं गुणा sec x माइनस टेन एक्स अपॉन में, यहाँ पर है हमारे पास sec x प्लस का टेन एक्स, और यहाँ पर है sec x प्लस का टेन एक्स माइनस का। ठीक है, sec x माइनस टेन एक्स का आपको ऊपर नीचे गुणा कर लेना है ना? और जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस का sec x इंटू टेन एक्स अपॉन में a प्लस बी एंड a माइनस बी करेंगे तो ये निकल के आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स एंड dx। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं नीचे वाला सिस्टम क्या होता है। नीचे वाला होता है 1, sec स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, sec स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x, और एक अचर पद हम के ले लेंगे। तो इस हिसाब से जाते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सिंपल सरल साधारण। सबसे पहले आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, देख लेते हैं। cos 2x, अच्छा मैंने आपको बता रखा है कि आपको cos की वैल्यू वो रखनी है ताकि एक कैंसिल आउट हो जाए, ताकि एक क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 माइनस का, यहाँ cos 2x की वैल्यू साइन में रखेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx, ये रखते हैं। तो एक से एक कटता, एक से एक कटा। अब तो देखो 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ पर आप सिंपली 2 से 2 काट लेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 काटेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो टेन स्क्वायर एक्स तो होता नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन मतलब डायरेक्ट तो समाकलन होता नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं फिर इसकी जगह फॉर्मूला क्या बनता है? फिर बनता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx। तो यहाँ से सिंपली sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, 1 का हो जाएगा x प्लस एक अचर पद k करके। ठीक है, तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस k करके ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आंसर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स एंड dx। ठीक है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स एंड dx। ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स एंड dx, फटाफट आंसर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स एंड dx। अब देखो कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे टेन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला है ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसी प्रकार कॉट स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना dx, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स माइनस 1 के लिए हो जाएगा माइनस एक्स और एक अचर पद के, ये आंसर हो जाएगा। सो माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस के करके क्वेश्चन उसका तीसरे का हो जाएगा सी। ठीक है, चौथा भी बहुत सिंपल है, एक्स है तो एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है हमारे पास 0 से 3, तो यहाँ पर हम 1/2 बाहर लेंगे, 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 माइनस 0, सो सिंपली 9/2 आ रहा है ऑप्शन चौथे का सी, चौथे का सी। सो पांचवा बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे आप तो एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, 1 का करेंगे तो एक्स निकलेगा। ठीक है, और लिमिट हमारे पास 0 से 2 के लिए, तो अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट पे तो सब 0 ही हो जाएगा। अपर लिमिट रखने पर 8/3 प्लस 2 है ना, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 8 3 6, 8 से 14, 14/3 करके, तो 14/3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, पांचवें का बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है 0 से π/2 cos x dx, बहुत ही सिंपल है, लगा लीजिए फटाफट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, देखो कॉपी में लगाना जरूरी है, आपका बहुत ध्यान रखना, कॉपी में सभी लोग लगाइएगा। cos x का कितना हो जाएगा? cos x का होता है sin x, cos x का क्या होता है? sin x, और 0 से π/2, तो आपके पास हो जाएगा sin π/2 माइनस का sin 0, sin π/2 का मान 1 माइनस 0, यानी कि आंसर कितना आएगा? 1 करके। तो ऑप्शन नंबर छठवीं का बी हो गया। ये हो गया अपना। आगे आते हैं सातवां,
बहुत ही सिंपल सवाल ये भी है। देखिए अपॉन में अगर सिस्टम है और एक्स सिंगल है, अपॉन में सिस्टम है, क्या है, अपॉन में सिस्टम है, एक्स सिंगल है, तो क्या जाएगा, ये जाएगा log x प्लस 1 करके, क्या जाएगा, log x प्लस 1 करके, और हम लिमिट रखेंगे 0 से 1, तो अपर लिमिट रखने पर कितना बनेगा, log 1 प्लस 1, है ना, और माइनस का log 1 प्लस 0 प्लस 1, सो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 करके, log 1 का मान 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, log 2। सो log 2 सातवें का ए आ रहा है भैया, ठीक है ना प्यारो, सातवें का ए। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट। अब इस तरीके का एक सवाल अभी बीच में निकला था, आपको याद होगा, मैंने सेम टू सेम सवाल दिया था जहां पर log 10 थीटा था, ठीक है, मैंने सेम टू सेम सवाल दिया था जहां पर log 10 थीटा था, अगर याद हो आप लोगों को, मैंने इसी तरीके का एक सवाल पीछे दे दिया है, मतलब जो अपन का ये टेस्ट वाला एक तरीके से चल रहा है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसमें मैंने ये कराया था, है ना, 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा। अब लगाइए फटाफट से 8वां। तो कैसे करना है, इस तरीके का सवाल हो चुका है, ध्यान रखिएगा, हम यहां पर सिंपली आई ले लेंगे, ठीक है, इसको आई मान लिया, फिर हम लोग इसमें प्रगुण लगाएंगे, बात को समझिएगा, फिर हम इसमें प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण क्या लगा रहे हैं हम लोग, प्रगुण हम लोग लगा रहे हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर, हम लोग कह रहे हैं 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 log कॉट कितना आएगा, π/2 माइनस का थीटा डी थीटा करके। सो ये i बराबर ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और i बराबर 0 से π/2 log कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10 के हिसाब से, तो 10 थीटा डी थीटा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 + 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है, समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से, तो समीकरण 1 + 2 करेंगे अगर हम लोग, तो i और i मिलके 2i हो जाएगा, बात को समझिएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ log cot थीटा, log cot थीटा और log tan थीटा, log cot थीटा और log tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो log x प्लस log y log xy हो जाता है ना, तो उस हिसाब से tan थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log 1 बचेगा, log 1 डी थीटा। इतना समझ रहे हो ना, इनको अगर जोड़ोगे, किसको, log cot थीटा को, log cot थीटा और log tan थीटा को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, log cot थीटा और प्लस log tan थीटा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा, तो cot थीटा और tan थीटा कट के 1 आ जाएगा, और log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान होता है 0, तो ये पूरा सिस्टम हो जाएगा 0, तो i बराबर हमारे पास हो गया 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो रहा है, 8 में का भाई डी, ठीक है, 8 में का जो है वो 8 में का हमारा आ रहा है डी। 9वां बताइए, करिए फटाफट से। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो देखना है प्रगुण, है ना, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको देखना है प्रगुण प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है अपनी, है ना। चलिए, तो प्रगुण की अगर मैं बात करूँ तो प्रगुण क्या इस्तेमाल हो रहा है, -a से a एफ एक्स डी एक्स, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, कब हो जाता है, जब f माइनस एक्स एफ एक्स हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर cos x है, अब मॉड में भी लगा है तो भी दिक्कत नहीं है, तो अगर हम एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स जो है मॉड cos x, तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स बराबर cos माइनस एक्स बराबर cos x बराबर एफ एक्स, यानी हम कह रहे हैं f माइनस एक्स जो है f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो रहा, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी, ठीक है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे क्या होता है भाई, ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि यहाँ पर आप ले लीजिए ट्वाइस 0 से π/2 कर लीजिए, cos x एंड dx कर लीजिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है। इसके बाद क्या कहता है भाई, यहाँ पर हम अगर इसका समाकलन करेंगे तो cos x का क्या हो जाता है भैया, sin x, है ना, बाहर 2 0 से π/2, तो कितना आएगा 2 sin π/2,
माइनस का साइन 0, तो 2 साइन पाई बाय 2 1 माइनस 0 करके आंसर आएगा हमारे पास 2। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 9 में का ए भैया। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए तो इसको करने का तरीका क्या है, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। इसको करने का क्या तरीका भाई कि यहाँ पर आपको समझना, देखो जो चीज नीचे है उसको बनाएंगे, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो नीचे आपके पास क्या दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो जो चीज नीचे है वो बनाएंगे। कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा है, तो यहाँ पर अगर आप एक साइन थीटा लेंगे, अगर आपने एक साइन थीटा लिया, अगर आपने एक साइन थीटा लिया तो अब आपको एक साइन थीटा घटाना भी पड़ेगा। अब एक साइन थीटा आप घटाएंगे तो चीजें थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगी, तो क्या करना है हमको, एक कॉस थीटा और ले लेना। तो एक कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/2 ले लेंगे। बात समझ में आई सबको, बताओ मुझे। और साइन थीटा हम जोड़ रहे थे तो साइन थीटा हमने घटा दिया, एंड डी थीटा। ये चीज सबको समझ में आई ना, ठीक है। चलो ये चीज सबको क्लियर है भाई। जो चीज नीचे है उसको बनाते हैं, जो चीज नीचे है उसको बनाते हैं भैया। ये बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी का सवाल है, जाके देखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो चीज नीचे है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बनाते हैं। अब जरा रुको, ऐसे अगर नहीं आ रहा, रुको, ऐसे आएगा, देखो अभी समझो। अगर हमारे पास है ऊपर कॉस थीटा, तो इसको हम कह रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 का गुणा किया, बटे में 2 यहाँ लिख रहे, 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ डी थीटा लेके चल रहे हैं हम लोग। सो 1/2, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। डी थीटा अपना चल रहा है 1/2, लो लिख दिया। अब जो चीज नीचे है वही बनाना है, यानी आपने लिए एक बार कॉस साइन थीटा, लेकिन जब आप साइन थीटा ले रहे हो तो बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, साइन थीटा घटाएंगे भी, घटाएंगे कि नहीं, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब समझ में आया, अब समझ में आया सबको, चले अब समझ में आया, ठीक है, क्लियर है ना बात। इस तरीके से करना भैया। एनसीईआरटी का एक बहुत ही सिंपल सरल साधारण सा सवाल है, ठीक है, इस बात को समझो। अब यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अगर अलग अलग हमने डिवाइड किया, यहां पर भाग देने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस यहां भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारे पास। और इसको अलग अलग कर लेते हैं, डी थीटा, ठीक है। इसको अलग अलग हमने कर लिया। अलग अलग कैसे, ये 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 डी थीटा प्लस, एक बात समझो, क्या नीचे का अवकलन करने पर, समझना ध्यान दे गौर पूर्वक, नीचे का अवकलन करने पर ऊपर वाला सिस्टम मिल रहा है। नीचे का अगर हमने अवकलन किया तो ऊपर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नीचे का अवकलन करने पर ऊपर वाला सिस्टम मिल जाएगा हमको, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये ऊपर क्या है, बेसिकली ये ऊपर है d/d थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अवकलन है कि नहीं, और नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। अरे बात समझ में आई। ये आपका फॉर्मूला होता है कि अगर नीचे का अवकलन ऊपर मिल जाए तो लॉग हर सिस्टम होता है, बताया अच्छी तरीके से। तो देखो नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर हमने अवकलन किया तो हमको यही मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो नीचे हर का अवकलन ऊपर अंश में मिल रहा है। अच्छा, यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, अच्छी बात है, 1 का हो जाएगा थीटा 0 से π/2 प्लस ये निकल के आएगा हमारे पास लॉग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर भी 0 से π/2, 0 से π/2। सो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ये निकलेगा π/2, 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, हटा देते हैं, चलिए, प्लस यहां पर बात करें तो π/2 रखते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, साइन
पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू, ये निकलेगा माइनस लॉग साइन जीरो प्लस में कॉस जीरो करके। ठीक है, अब देखो ये पूरा सिस्टम आपका जीरो हो जाएगा, ये 1/2, ये पाई बाई टू, ये कितना आएगा, देखो ये यहाँ पर हो रहा है साइन 90 का मान 1 + 0 माइनस का लॉग 0 + 1, तो log 1 जीरो हो जाएंगे, ये 1/2 का गुणा होंगे तो पाई/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना 10वें का जो जा रहा है वो डी जा रहा है। ठीक है, तो 11वां बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e⁻x dx, तो क्या हो जाएगा, सिंपली e⁻x हो जाएगा, e⁻x का 0 से 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा e⁻1 और माइनस e⁻0, तो हो जाएगा e-0 करके ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। चलिए 12वां लगाइए फिर। 12वां बहुत ही सिंपल है, अगर नहीं हुआ है तो देख लो। यहाँ पर ये लिमिट वाला सिस्टम है ना, ये लिमिट वाला, तो लिमिट वाला सिस्टम बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x बराबर हम सीधे सीधे लेंगे cos 3 × 0 cos 0 का मान 1 और cos 0 का मान 1 है, इसका हमको अवकलन करना है, तो d/dx 1 बराबर 0 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 का डी हो रहा है। क्लियर बात है सबको? क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल, फटाफट से। सो सिंपल सवाल ये भी है, बहुत ही साधारण है। d/dx अंडर क्या होता है, 1/2 √x होता है, ये तो याद ही रखना है यार। √x का अवकलन 1/2 √x होता है, याद रखना है। 13 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, सबको पता है, सबको पता है 13 का बी, योगेश कौशिक। 14वां देखो, 14वां भी सबको पता है, फटाफट आंसर दीजिए। तो सिंपल है, पाई/2 होता है। ठीक है, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर, यहाँ पर क्या है, दोनों एक जैसी हैं, तो पाई/2 हो जाएगा। 15वां, ये माइनस लगा है, माइनस लगा है, ठीक है, अगर ना समझ में आए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये माइनस लगा है, माइनस का साइन इनवर्स -x। ठीक है, 15वें के लिए क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जा रहा है अपना, 15वें का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें के बाद 16वां देखिए, कॉट इनवर्स 1/x, ये भी बहुत सिंपल है, सरल है। ठीक है, कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x। 16वां बहुत ही सिंपल चीज है, कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स x। 16वें का सी हो जाएगा, ठीक है ना, सबको पता है। चलिए 17वां आइए, हो हल्ला हो जाए तो करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 10 × 7 माइनस 35 × 2 कितना आ जाएगा आंसर, 0। 17वें का डी हो रहा है, ठीक है ना, 17वें का डी हो रहा है, सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां देखिए, बन जाएगा ये भी, लो चलो फटाफट दे दो आंसर, बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा जुड़ता है ये चीज। 1 + 0 हो रहा है, 0 + 1 हो रहा है, 0 + 1 हो रहा है, 1 + 0 हो रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी जा रहा है अपना, 18वें का डी। बहुत ही सिंपल है, सबसे बन गया होगा, ठीक है ना। 19वां आ जाओ, ये भी सबसे बन जाएगा, तो बहुत ही ये भी सिंपल सवाल है। चलिए आंसर दीजिए। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है कि d/dx a⁻x क्या होता है, a⁻x होता है a⁻x × log a। तो अगर मैं 5x के हिसाब से बात करूं तो कितना हो जाएगा, 5⁻x × log 5, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है, सबसे बन जाएगी। 20वां बताइए, अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करूं ये सवाल जाएगा कैसे, अगर जा रहा है आपसे तो सही का टिक लगा लेना अपने एक क्वेश्चन में, नहीं तो एक आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। देखो जाएगा कैसे, यहां पर आपको ये याद रखना है प्रगुण क्या होता है। भाई हमारे पास प्रगुण होता है a से b fx dx, अगर ये चीज है और हम लिमिट चेंज कर दें, लिमिट ऊपर नीचे कर दें, तो ये हो जाता है माइनस चिन्ह लग जाता है। अगर हम लिमिट ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है, a से b है तो b से a करने के लिए चिन्ह जो हो जाएगा ना वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है बस, ये प्रगुण यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करें, अल्फा बीटा है और बीटा अल्फा है, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, अल्फा से बीटा करना है आपको, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं अल्फा बीटा, और ये हमारे पास फंक्शन दे दिया इस प्रकार से, ठीक है। और अगर हम इस लिमिट को चेंज करते हैं, माइनस लगा आ जाएगा। सो अल्फा बीटा अल्फा है, अल्फा बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। और एक जैसी चीजें हैं तो कट जाएंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 में का सी, ठीक है, 20 में का सी हो जाएगा।
और जिन्होंने गलत किया है वो अपना देख लें, ठीक है। 21वां, अब 21वां भैया देखो दो तीन तीसरी बार, लिटरली मैं आपको बताऊं 21वां क्वेश्चन तीसरी बार पूछा जा रहा है आपसे। 21वां क्वेश्चन तीसरी बार पूछा गया है आपसे, तो गलती बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। 21वां क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है आपके पास। 4 बार टेस्ट हुए हैं, 4 बार में तीसरी बार पूछा जा रहा है, बताइए, ठीक है। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स एक्स। कितना होता है? 2 tan इनवर्स एक्स। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स के लिए, 2 tan इनवर्स एक्स के लिए 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। साइन के लिए कितना हो जाता है? ये हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस के लिए क्या निकल के आता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन के लिए क्या निकल के आता है? टेन के लिए हो जाता है ये टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x के लिए ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, लेकिन याद रखना, पहले भी मैंने इनको कई बार बताया, आपको ध्यान रखिएगा। तो 21वें का बहुत ही आसान था, सी हो जाएगा। 22वां देखिए, ठीक है, ये भी फॉर्मूला ही है भैया, है ना। तो फॉर्मूला है, तो बताओ किसका फॉर्मूला है, कहाँ का फॉर्मूला है? बहुत ही सिंपल है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये हो जाएगा। चलिए, तो 22वें का ए आ जाएगा। 23वां देखिए, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं 22वें का थोड़ा सा ये देख रहा था कि इसका क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए। तो 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, चलिए ध्यान रखेंगे। तो 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो 22वें का ये अपना सी हो रहा था, गलत हो गया। चलिए 23, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। चलिए, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 23वां देखिए, 23वां बहुत सिंपल है, आपसे बन गया होगा टेन इनवर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये टेन इनवर्स 1/√3 किसके लिए होता है? टेन 30 डिग्री का, 30 डिग्री यानी π/6। तो कितना आ जाएगा? माइनस का π/6। बहुत ही आसान था। 23वें का ये हो जाएगा डी, ठीक है। 24वां देख लीजिए, 25वां पूछ बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो चाहो तो अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या रखेंगे? 2 tan इनवर्स एक्स के लिए, 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स के लिए हम लोग बता रहे हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमने ये किया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2x यानी 2 गुणे 1/3, 2/3 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, और ये प्लस में tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा हमारे पास tan इनवर्स, और ये तो हो रहा है 2/3, और 9 में से जाएगा 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये कितना निकल के आएगा? अगर हम बात करें तो 2 से कटेगा 4 बार में, 3 से जाएगा तो 3/4 हो जाएगा ना, है ना, 3/4 आ जाएगा, सही है। 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 करके, तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पर भी करेंगे तो 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 करके। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 7 21 4 25 बटे 28 बटे 7 को 28, 28 में से सही जा रहा है ना अपना, 7 को 28, 28 में से 3 गया तो 25, 25 बटे 28, तो 1 बच जाएगा, और 1 बच जाएगा तो इसके लिए कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1 होता है π/4। 25 का सी हो रहा है, ठीक है। 26वां बहुत ही सिंपल सवाल है, इस पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या कुछ ऐड वगैरह हो रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा ऐड हो रहा है, 3 1 4 नहीं हो रहा ऐड, है ना। तो अगर नहीं ऐड हो रहा है तो क्या करो कि इसको कुछ घटा पिटा लो, है ना, क्योंकि ऐड तो मेरे को नहीं दिख रहा, ऐड होते हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा। 4 2 6 4 1 5, है ना, ऐड होते हुए नहीं दिख रहा। तो ऐड होते हुए नहीं दिख रहा है तो गुणा कर लेते हैं हम सीधे सीधे, 1 का गुणा करेंगे, ठीक है, और 16 7 112 माइनस 9 8 72 माइनस 2, ठीक है, 16 3 48 9
चौको 36 प्लस 4, देखते हैं ना थोड़ा, 8 3 24, 7 चौको 28, ऊपर नीचे गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 0 4 माइनस 2, यह आएगा 2 1 प्लस 4, यह आएगा माइनस का 4, तो ये हो रहा है 40 माइनस 24 माइनस 16, तो सिंपली 26 का बी हो रहा है, देख लो भैया, ठीक है। 26 का बी हो रहा है 27वां, ठीक है। 26 का बी हो रहा है 27वां, ठीक है। चलिए R3 में 4 कॉमन कहाँ, अच्छा R3 से आ रहा है 4 कॉमन, तो 1 2 4, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। यहाँ से R3 से यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है, R3 से 4 कॉमन, तो R3 से 4 कॉमन निकलने पर ये बन जाएगा R1 बन जाएगा, R1 बनने पर सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27वां, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ इसको अगर इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, ठीक है, यानी कि C कुछ भी कर, मतलब C3 में हम लोग कर रहे हैं, C3 में C3 प्लस C2 करके, सो ये 1 1 1 A B C, इसको जोड़ेंगे तो ये A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C, और फिर हम लोग C3 से ये कॉमन निकाल लेंगे A प्लस बी प्लस C, तो ये क्या बनेगा 1 1 1 A B C 1 1 1, और जब ये दो आपकी बराबर हो गई, क्या C1 और C3 बराबर हो गई, तो आंसर हो जाएगा 0, 27 का डी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको बताइए, करिए इसको। देखो कॉमन वगैरह नहीं दिख रहा है, काट लेना, कुछ घटा लेना, ठीक है, तो आपसे हो जाएगा। सवाल लगाइए फटाफट से, आंसर दीजिए, और ऐसा करने पर हमको क्या मिलेगा, 11 7 18, 18 में 5 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्यों करना है हमको ऐसा, कितना आएगा 26 36, 36 करेंगे तो कितना बचेगा 13। इसको इसमें घटा देते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं, यानी कि कर देते हैं C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 में C3 माइनस C2 कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 17 29, इसको इसमें घटाया तो बचेगा 4 2 2, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 23 और 19 ये बच जाएगा 4, ये बच जाएगा 6, ठीक है, इतना बच जाएगा। अब क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दो, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देते हैं, माइनस R2 आएगा। कुछ कुछ हो रहा है, किसी को कोई ऑपरेशन दिख रहा है क्या इसमें? अगर हम R2 घटा देते हैं तो अभी कुछ नहीं होगा भाई। चलिए सो अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देते हैं, यानी कहने का मतलब C1 में C1 माइनस C2 माइनस C3 कर दें, इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें घटाया हमने तो ये कितना मिल जाएगा 6, यानी 1 बच जाएगा, 4 2 6, यानी कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, 6 2 8, तो 21 बच जाएगा, 4 2 2 2 4 6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक के हिसाब से अगर हमने देखा तो 6 दूनी 12 माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 4, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 11 छके 66 माइनस 84, ठीक है, और प्लस में 2 लिया हमने, और 2 के हिसाब से क्या आ जाएगा 11 दूनी 22 माइनस 21 दूनी 42, तो इसको अगर हमने सॉल्व किया ये 4 माइनस 4, और ये कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा ना, 14 में से 6 गए तो कितना, 14 में 6 गए तो ये 8 18 बच जाएगा माइनस का, और प्लस 2 यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 20, 4 72, 36 दूनी 72 प्लस का 72 माइनस का 40, ये कितना हो जाएगा 76 माइनस 40, यानी 36 आ रहा है, ठीक है। 28 का बी आ रहा भैया, 28 का बी आ रहा है, देख लो, ठीक है। 28 का बी किसी ने दिया है आंसर? मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा अभी 28 का बी का आंसर देते हुए, ठीक है। चलिए चलिए तो 28 का बी हो जाएगा 29वां, बताइए
फटाफट से 29 का बताइए, ए क्यूब है, ठीक है, ए बराबर इतना, 29 का महेश यादव 29 का डी कैसे भैया, कैसे? देखो आरबीएसई बोर्ड के लिए आपको पिछले साल के पेपर देखने हो। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर आपको कोई भी चीज तैयार करनी है आपको पिछले साल के पेपर देखने चाहिए। पिछले साल के पेपर देखो, क्लियर हो जाएगा। ए की बात करें, ए क्यूब निकालना है तो कैसे, ए स्क्वायर निकालोगे पहले ए इंटू ए करके, यानी कि 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, गुणा करेंगे एक का एक के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एक का माइनस एक माइनस एक माइनस एक, यहाँ आएगा माइनस एक माइनस एक, यहाँ आएगा 1 प्लस 1। तो ये तो हमारे पास सिस्टम हो रहा है 2 माइनस 2 और माइनस 2 और 2 करके, ये हो जाएगा हमारे पास किसका मान, ये हो गया ए स्क्वायर। अब आपको ए क्यूब निकालना है तो हम कर रहे हैं ए स्क्वायर इंटू ए करके, यानी कि 2 माइनस 2 माइनस 2 2, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस 1 माइनस 1 1 करके, तो गुणा करेंगे इसमें तो 2 और प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 प्लस 2 1 आएगा। हाँ हाँ 2 ही आएगा ना, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा है ना, क्योंकि 2 एकम 2 माइनस, हाँ 2 है। तो ये कितना हो रहा 4 माइनस 4 माइनस 4 एंड 4, और ये 4 अगर मैं कॉमन लिया, 4 कॉमन लेने पर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, यानी ये 4a हो जाएगा। तो ए क्यूब किसके बराबर हो रहा, 4a के बराबर हो रहा। ठीक है, 29 का कौन सा दे रहा है, कोई दे रहा है 29 का बी आ रहा भैया, ठीक है देख लीजिए 29 का बी आ रहा है, बीरेंद्र पाल। ठीक है चलिए 29 का बी हो जाएगा। अब 30 में की अगर मैं बात करूं तो 30 क्या है, 30 एक तरीके का क्या, अगर इसका आप डैश, अगर इस चीज का अगर आप डैश देखते हैं, इसका अगर हमने AHGHBFGFC इसका अगर हमने डैश देखा, क्या देखा डैश, तो डैश करने पर हमारे पास क्या मिलेगा AHG, फिर HBF, फिर GFC, तो मतलब वही चीज मिल रही है। अब अगर ऐसा केस हो जाता है A डैश बराबर A हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि वो एक सममिताभ्यु है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो 30 का भी हो जाएगा। 31 बताइए। चलिए ये मैं बता रखा हूं आपको, ये चीज तीसरी बार हो रही है। समतल का अंताखंड रूप, ये सिस्टम हमारा तीसरी बार आ रहा है। ठीक है भैया मनीष कुमार, एक बात समझो, कॉन्सेप्ट हर जगह वही है। NCERT राजस्थान में लागू है, गुजरात में लागू है, आपके यूपी में है, MP में है, बिहार में है, उत्तराखंड में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में। जो NCERT ये जो 13 चैप्टर है ना भैया, 13 चैप्टर वो सब जगह लागू है, वही है, एक जैसी चीज, एक ही किताब सब जगह है, एक ही किताब। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ो, है ना। अंताखंड के रूप में तल का समीकरण होता है, क्या होता है भाई, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। ठीक है 31 का a। चलिए मूल बिंदु से दूरी आपको बतानी है, बताइए। इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी बतानी है आपको, रेखा की दूरी नहीं। ठीक है, तो मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, तो अगर दो बिंदु हमारे पास हैं, दिख रहा सवाल आपको, अगर दो बिंदु है हमारे पास x1 y1 z1, ठीक है देख लीजिए, x2 y2 z2, अगर दो बिंदु हैं तो बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के लिए क्या हो जाएगा 0 0 0, और बीच की दूरी की अगर मैं बात करता हूं तो d बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है, -3 का वर्ग 9, -4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो कितना हो रहा है 50 हो रहा है ये, यानी कि 5√2 करके 32 का बी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सवाल लगाइए, कॉपी में सवाल लगाइए और अपने में टिक करते जाइए कि मेरा ये सही है, मेरा वो गलत है। ठीक है, चलिए फटाफट से इनके बीच की दूरी बताना है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। x2 माइनस x1 करते हैं, क्या करते हैं
x2 माइनस x1 करते हैं, ठीक है ना, y2 माइनस y1 करते हैं, z2 माइनस z1 करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -1 और माइनस x2 माइनस x1 करेंगे तो ये निकल के आएगा 3, तो 3 का वर्ग, ठीक है। देखो भाई -1 और -4, ठीक है, और इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 1 -3 इसका वर्ग प्लस -5 और -7 का वर्ग, ठीक है। तो कितना हो रहा है, ये हो रहा 3, तो और यहां से हमको मिल जाएगा कितना 4, ये कितना हो रहा 12, तो 9 16 144 169 यानी कि 33 का बी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 34, ये अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए, अगर पता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए, सो ए और बी दो घटनाएं हैं, बन रहा है ये वाला सवाल, पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी। तो देखो अगर मैं बात करूं पी ए डैश बाई बी, पी ए डैश बाई बी, तो ये होता है हमारे पास 1 माइनस पी ए बाई बी। अब बन जाएगा, ठीक है ना, पी ए डैश बाई बी बराबर होता है 1 माइनस पी ए बाई बी, ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग रख देते हैं, तो अगर ये चीज यहां पर रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, है ना। सो ये हो जाएगा पी ए बाई बी, और इसकी जगह अगर हम ये चीज रखेंगे प्लस 1 माइनस पी ए बाई बी, तो ये चीज कट जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 1। 34वें का 1, 34वें का बी नहीं बना हो तो ध्यान रखना। 35वां देखो, 35वां देखो sin 2x। अब sin 2x का अवकलन है, आप लोग को सबको पता है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़े से जल्दी जल्दी करेंगे। sin 2x का 2 cos 2x करके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 36 tan kx के लिए बताओ फटाफट, 36 का tan kx है, तो tan kx के लिए, tan के लिए क्या निकलता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर kx, और kx का करेंगे तो इनटू में किया आएगा, यानी यहां पर ले लो, तो k sec स्क्वायर kx, 36 का डी, ठीक है। चलिए 37 बताइए, ठीक है। x प्लस 2 का अगर समाकलन करते हैं, सबका हो गया होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का हो जाएगा 2x प्लस के, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस के करके हो जाएगा 37 का सी, ठीक है। 38वां देखिए, चलिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 dx, 1 का होता है x, 1 से 3 लिमिट जाएगी 3 माइनस 1 करके, ऑप्शन नंबर बी। 39 का, चलिए, 0 से π/2 cos x dx, ठीक है, 0 से π/2 cos x dx। तो बहुत ही सिंपल है, cos x का कितना होता है sin x होता है, sin x, और 0 से π/2 तो कितना हो जाएगा sin π/2 माइनस का sin 0, तो sin 90 का मान 1, 1 माइनस 0 करके 39 का ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। 40, बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपने मान लिया, माना साइन एक्स को अगर हम मानते हैं, माना साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का हिसाब अवकलन कितना जाएगा cos x dx बराबर dt, साइन एक्स को अगर टी माना तो cos x dx हो जाएगा dt, तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो साइन एक्स को माना है cos x dx dt हो रहा है, तो ये हो जाएगा t इंटू डी टी, तो कितना निकल के आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के करके, और टी की जगह साइन है, तो ये हो रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस की, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस की। 40 का सी, ठीक है, 40 का सी आ रहा है, देखो 41 का दो, चलो फटाफट से, ठीक है। ऑप्शन के यहाँ पर देखो करने के बहुत तरीके थे, आंसर कई तरीके से आ सकता है, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हुआ, ठीक है, तो आंसर कई तरीके से हो सकता था। अगर आप कॉस को मान लेते, कॉस को मानते तो कुछ और आंसर होता, या फिर यहाँ पर अगर आप 2 का ऊपर नीचे भाग दे देते तो चीजें बदल जाती, ठीक है। चलिए 41 का दीजिए, ए दिया है बी दिया है, अल्फा ए बराबर बी है, तो अल्फा का मान आपको निकाल के बताना है, ठीक है। चलिए 41 के लिए अगर हमने किया तो बराबर करेंगे, 4 अल्फा बराबर 16 हो जाएगा, सिंपल है, 4 अल्फा बराबर 16, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 4 सी, ठीक है। 42 का बहुत सिंपल है, tan इनवर्स 1, ठीक है। चलिए
tan इनवर्स 1, बहुत ही सिंपल, एकदम बिल्कुल देखते ही आपको पता है कि आंसर क्या है, ठीक है, टिक लगा लेना। tan इनवर्स 1 का π/4, 43 sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, बहुत ही आसान है। तो π/2 cos π/2 हो जाएगा, और cos 90 का मान 1, यहाँ पर 1 तो दे ही नहीं रहा, तो एक काम करो, cos यहाँ पर 1 ले लो, क्या ही कह रहा हूँ, cos 90 का मान 0, ये था cos 90 का मान 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44, चलिए तो 43 का सी हो जाएगा, cos 90 का मान 0, 43 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से आंसर दिए 44 के लिए। तो सिंपल है, cos cos हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 44 के लिए बी आ जाएगा, ठीक है। 45 cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर मैं बात करूँ आपको, ये आपका हो जाएगा cos 2x, ठीक है। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो निकल के आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या निकल के आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगा 1। साइन आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स निकल के आएगा 1, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करके हो जाएगा साइन 2x, कितना हो जाएगा साइन 2x एंड dx। अब ये देखो नीचे का अवकलन, ध्यान सुनना, नीचे का हर का अवकलन अंश में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके लिए क्या कर लो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लो, 1/2 2 cos 2x 1 प्लस साइन 2x, क्योंकि 1 प्लस साइन 2x का अगर आप 1 प्लस साइन 2x का अगर आप सुनना मेरी बात, 1 प्लस साइन 2x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos 2x मिल जाएगा। 1 प्लस साइन 2x का अवकलन करने पर cos 2x मिल जाएगा, 2 cos 2x मिल जाएगा। यानी ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है d/dx 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x एंड dx। और ये सिस्टम अगर हर का अवकलन अंश में मिल जाए, अगर हर का अवकलन अंश में मिल जाए तो हम लोग क्या कहते थे, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस साइन 2x, और एक अचर पद c। और 1 प्लस साइन 2x बेसिकली क्या था, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x क्या था, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2x क्या था, 1/2 log, ये था हमारे पास साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर प्लस c। ये 2 आगे आ जाएगा पावर वाला, और 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपली हमारे पास log साइन x प्लस कॉस x प्लस c आ जाएगा, log साइन x प्लस कॉस x प्लस c करके 45 का बी, ठीक है। चलिए tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3, तो tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3 होता है 60 डिग्री के लिए, और यहाँ पर माइनस, अब देखो ध्यान दो, कॉट के लिए क्या होगा, माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर निकालने पर पाई से घट जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, इस बात को ध्यान रखना है। सो ये हो जाएगा π/3, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो पाई माइनस माइनस प्लस, और कॉट √3, कॉट 30 डिग्री होता है तो π/6, एलसीएम लेंगे 6 का, तो ये हो रहा 2 पाई माइनस का 6 पाई प्लस के लिए पाई, ठीक है। सो पाई और 2 पाई 3 पाई हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बचेगा, 6 बराबर माइनस का π/2, तो 46 के लिए सी हो रहा है, ठीक है। चलिए 47 है ना। सो ए स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और गुणा करना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ के साथ, पंक्ति का स्तंभ के साथ, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में 1 प्लस 1 प्लस 1 करके, यानी ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सब जगह 3 3 आएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। और 3 बाहर निकल आएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी आप इसको बोल दोगे 3a, तो 47 के लिए बी हो जाएगा। अब मैंने क्या घुमा के बताया, बताइए 48 का कितना हो जाएगा, a.a, 47 का बी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो a.a कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखिएगा। a वेक्टर डॉट 1 नहीं, ये इकाई थोड़ी है, मॉड ऑफ सी हो जाएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। वहीं पर ये इकाई एक सदिश होता, अगर कह देता ये इकाई
सदिश है तब हो जाता है 1 वैल्यू, ठीक है। जैसे आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप होता है 1। तो ये क्या है, ये इकाई सदिश है, ये क्या है, इकाई सदिश, ठीक है, ध्यान दीजिए। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। 48 के बाद 49 देखिए, मॉड ए बराबर 2 और लैम्डा ए वेक्टर एक सदिश इकाई हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। लैम्डा ए एक इकाई सदिश है, तो लैम्डा एक इकाई सदिश होने का मतलब क्या है कि इसका जो मॉड होगा, लैम्डा ए का जो मॉड होगा वो 1 के बराबर होगा। सदिश इकाई होने का मतलब है इसका जो मॉड की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, सिंपल बात है। लैम्डा मॉड से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा मॉड ए बराबर 1। अब मॉड ए का मान है 2 तो यहाँ हो जाएगा इनटू में 2 1, तो लैम्डा का मान हो जाएगा 1/2। 4 लाइन का सवाल था, कुछ नहीं था, 1/2, ठीक है। 49 का बी हो रहा है। 50वां नंबर, ठीक है, चलिए 50वां मापांक बताना है, बहुत ही सिंपल है, सरल है। मापांक सीधा सीधा हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z², तो 50 का बी, ठीक है। d/dx log √x, तो सिंपल है 1/√x जाएगा log के लिए, और √x का करेंगे तो 1/2√x, यानी कि 1/2x। 51 का सी, ठीक है, 51 के लिए सी। चलिए d²/dx² sin 2x, दो बार अवकलन करना है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहा है, चलिए कर लीजिए, बन जाएगा। sin 2x के लिए करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 cos 2x निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 cos 2x निकलेगा। और एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -4 sin 2x, ठीक है ना, क्योंकि cos 2x के लिए माइनस निकलेगा तो दोनों 4 हो जाएगा, तो -4 sin 2x। 52 का सी, बहुत ही सिंपल चीज थी। d/dx e⁻x माइनस है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, ठीक है। 53वां हो जाएगा, ठीक है। d/dx e⁻x माइनस है। हाँ, अगर आप 500 में 99 की बात कर रहे हो, भाई सर 500 में 99, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 500 में 99 कैसे लाएं, तो उसके लिए फिर जाके कुछ ना कुछ करे आओ, हर सब्जेक्ट में 20 नंबर आएंगे तो 99 हो ही जाएंगे। d/dx e⁻x माइनस है, तो सिंपली e⁻x माइनस ए आएगा, और e⁻x माइनस ए का करेंगे तो 1 - 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा e⁻x माइनस ए, सिंपल है। 54, अब आपको 3 बार अवकलन करने के लिए कह रहा है, तो हो जाएगा, कर लीजिए फटाफट, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। x⁴ के लिए करेंगे तो d एक बार करने पर d2y/dx², यहाँ पर लिया, और ये हो जाएगा 3x⁴। एक बार फिर करेंगे तो dy/dx लिया, और ये हो जाएगा 4 × 12x, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, 4 आएंगे और 4 × 12x² हो जाएगा, और करेंगे तो 24x आएगा, तो 54 का सी हो रहा है भैया, ठीक है, 54 का सी हो रहा है। चलिए बताइए 55वां, ठीक है, 54 का सी हो रहा है भैया, ध्यान दे लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं 55 के लिए तो कैसे कि अंडर दिया तो ये हो जाएगा 1/2 √x² प्लस ax प्लस 1 करके, और ऊपर वाले का फिर अंदर वाले का अवकलन होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस a करके, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो 2x प्लस a अपॉन में 2√x² प्लस ax प्लस 1, 55 का बी। 56वां बताइए, 56वां नंबर 2e⁻2x के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, तो d/dx 2e⁻2x कितना हो जाएगा, 2 आएगा, और e⁻2x का 2e⁻2x आएगा, है ना, क्योंकि e⁻2x होएगा और 2x करेंगे तो 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 4e⁻2x, 4e⁻2x, 56 का सी हो जाएगा, ठीक है। 57 बताइए, ये x⁻n है, ठीक है, x⁻n है, ठीक है। d/dx log x⁻n, फटाफट बताइए, तो log यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं अगर आपको करना है, बाकी का पावर है तो पावर आगे ले लीजिए, d/dx n इंटू log x, सो हो जाएगा n/x, n/x 57 का d, ठीक है, 57 के लिए d हो रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट दीजिए। 58, सोचिए समझिए जवाब दीजिए, ठीक है। ABC और दिया B, आपको फंक्शन दे दिया f, ये एक किस तरीके का होता है, एक एक का मतलब है एक ही, ठीक है, अनेक का मतलब है बहुएक, आच्छादक, अंताक्षेपी, सब चीज बताइए,
सिंपल है, यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, ठीक है, ए बी, ये कह रहा ए बी सी, ये कह रहा 1 2 3। फंक्शन क्या कह रहा बना आप लोगों से, फंक्शन क्या बना, A1 B2 C2, A1 B2 और C2, ठीक है, ठीक है। तो 58 के लिए क्या, हाँ पहली बात देखो, क्या ये एक एक ही है, एक एक ही नहीं है, तो यहाँ पर ये एक एक ही है, एक एक ही नहीं हो रहा, क्या ये एक एक ही है, एक एक ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी खत्म हो गया, ठीक है। क्या ये आच्छादक है, नहीं, आच्छादक होने के लिए सबका कनेक्शन होना चाहिए, आच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है सबको, 58 का बी हो रहा है। भाई एक एक ही होने के लिए सिंगल सिंगल बॉन्डिंग जरूरी है ना, तो एक एक ही तो नहीं होगा, तो ए और बी चला गया। फिर आच्छादक के लिए सबका कनेक्शन होता है, आच्छादक नहीं, अंतःक्षेपी हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है 58 के लिए। 59 का बताइए, 59, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल चीज है, एफ एक्स बराबर 3x - 4, आपको चाहिए एफ इनवर्स एक्स, क्या चाहिए आपको एफ इनवर्स एक्स, कैसे करेंगे, y बराबर 3x - 4 होता है, यहाँ से x की वैल्यू अगर आपने निकाली तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y + 4/3। इस x को हम लोग बोलते हैं f इनवर्स y, f इनवर्स y बोलते हैं, x को क्या बोलेंगे, f इनवर्स y, सो y + 4/3, और हमको चाहिए f इनवर्स x, तो f इनवर्स x हो जाएगा हमारे पास x प्लस y था, तो y x है तो x कर देंगे x + 4/3, ठीक है। तो x + 4/3, 59 का a हो रहा है, ठीक है, 59 का a। चलिए 60 बता दीजिए, ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है, सबको पता है, कॉसिक इनवर्स -x। अब आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन है उस हिसाब से देखना, 60 में का आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है। अगर माइनस है और माइनस को हम लोग बाहर निकालते हैं तो पाई से घटा देते हैं, पाई माइनस का कॉसिक इनवर्स x, ठीक है। ये किसके लिए होता है, अपना कॉस के लिए होता है, सेक के लिए होता है, और सही है ना, पाई माइनस कॉसिक इनवर्स x, ठीक है। चलिए 60 का बी, आगे बढ़ेंगे। 61 सवाल आपने देख लिया, करना आपने शुरू कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज़ है। x dy + y dx बराबर 0, तो क्या कर लेंगे, x dy बराबर माइनस का y dx, y यहाँ ले आएंगे सो dy/y, और x यहाँ ले जाएंगे सो माइनस का 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, log y बराबर माइनस का log x प्लस में log c ले लीजिए, ठीक है, या ऑप्शन में k है तो k की बात कर लेते हैं, log k कर लेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो log ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा xy बराबर k, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61 का सी, ठीक है। 62 देखिए, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ये घबराना माना कि बटे में y² दिया तो 0 दिया, तो सीधा सीधा हो जाएगा, y² 0 के साथ चला जाएगा, y² 0 के साथ चला जाएगा सीधा सीधे, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो y² 0 के साथ जाएगा तो y dx माइनस x dy बराबर 0, सो y dx बराबर x dy, x को यहाँ नीचे ले आएंगे तो dx/x, और ये हो गया dy/y, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, log x बराबर log y प्लस log k। अब ये चीज़ घटेगी तो ये हो जाएगा x/y बराबर k, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा x/y बराबर k, ठीक है। 62 का सी हो रहा भैया, ठीक है ना। चलिए 63 देखिए, अब ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, सीधा सीधा पूछ रहा है आपसे कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा IF होगा, यार गला दर्द हो रहा है, समाकलन गुणांक IF होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, y देख रहे हैं और y के हिसाब से यहाँ पर y है, तो p के लिए क्या निकल के आएगा, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकल के आएगा e की पावर p dx, ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि यहाँ पर dx लगाना है भैया मेरे कि dy लगाना है, बहुत सारे लोग यही सोचेंगे, तो यहाँ पर जो p के लिए फंक्शन होगा ना वो x का फंक्शन होगा, ठीक है, ये गलती पकड़ी गई, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, कन्फ्यूजन होगा कि dy लगाएं कि dx लगाएं, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ y के साथ इनटू में जो भी फंक्शन होगा वो कैसा होगा, x के लिए होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ये y है, ये y है,
तो यहाँ पर जो भी लेते हैं वो उल्टा ले लेते हैं। जैसे यहाँ y है, ये भी y है, तो ये x लेंगे। अगर यहाँ x होता, यहाँ x होता, अगर यहाँ लिखा होता है dx अपॉन dy प्लस px बराबर q, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो जो हम IF बनाएंगे e की पावर p, अब ये dy बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। 63 के बाद 64 आ जाओ, बहुत ही सिंपल चीज़ है, फटाफट आंसर दे देना। j डॉट k क्रॉस i, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, i j k होता है ना, i j k, i के बाद j के बाद k के बाद i आता है, k के बाद i आता है, तो क्या लेंगे j, तो ये हो जाएगा j कैप डॉट j कैप, और j कैप डॉट j कैप हो जाएगा कितना 1, 64 का b 55। अब देखो ये चीज़ आपके यूपी बोर्ड में तो नहीं आनी है, जो तर्क गुणन है ना, तर्क गुणन, ये नहीं आना है, ठीक है। तो है वही चीज़ x y z, x के बाद y, y के बाद z और z के बाद x, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और भी है, लेकिन चूंकि आना नहीं है तो ज़्यादा अपन को देखना नहीं है, सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूँ। x y z होता है, देखो z के बाद y नहीं लेना है, z के बाद y लेते हैं, नहीं लेते हैं, z के बाद x लेते हैं, तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर। y के बाद x नहीं, y के बाद z आता है, y के बाद x नहीं आता, y के बाद ये नहीं होगा। x के बाद z, x के बाद z नहीं आता, ये नहीं होगा। z के बाद x, x के बाद y, हाँ ये सही हो जाएगा, z के बाद x, x के बाद y, ये क्रम बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो 65 का डी हो जाएगा, ठीक है। 66 देखिए, चलिए 66 बन जाएगा आपसे। अगर आप 65 नंबर अगर आपसे नहीं भी बन रहा हो तो आप उसमें कट्टस वगैरह नहीं लगाइएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में पहली बात तो आना नहीं है 65 नंबर, तो वहाँ पर आप अपने 65 नंबर में क्या कीजिएगा, 65 नंबर में इस तरीके से 0 लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप 1 से 100 तक की गिनती में कर रहे हैं, जिस हिसाब से मैं कहता हूँ उस हिसाब से, तो 65 में आप ना सही का टिक लगाइए, ना गलत का 0 लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 66 की अगर मैं बात करूँ e की पावर x क्यूब, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये e की पावर x क्यूब निकल के आएगा, और x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, 3x स्क्वायर e की पावर, यहाँ पर गलती है, 3x स्क्वायर e की पावर, यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं, चलो ऑप्शन नंबर ये ले लो, ठीक है। तो बेसिकली आपसे बनना चाहिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब निकल के आएगा, है ना। चलिए 67 लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है, बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग 3 की पावर x, ठीक है। चौसठ मैंने गलत कर दिया, नहीं के बाद आई जे, 64 कहाँ गलत किया मैंने भाई, के बाद आई आता है, क्रॉस की बात कर रहा हूँ मैं, क्रॉस में क्या हो जाता है, क्रॉस में के बाद आई है तो हम लोग जे ले लेंगे इसकी जगह, और जे डॉट जे कितना होता है, जे डॉट जे 1 होता है, कहाँ गलत किया 64 का। 67 सो कितना हो जाएगा, पावर आगे जाती है, आपको सिस्टम पता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू लॉग 3, तो x का हो जाएगा 1, log 3 हो जाएगा 67 का बी। 68 क्योंकि cos के अंदर अगर माइनस x है, cos के अंदर, तो ये हो जाता है पाई माइनस का cos इनवर्स x। अगर cot के अंदर है माइनस x, तो ये हो जाता है हमारे पास पाई माइनस का cot इनवर्स x, ठीक है। थोड़ा सा मुझे एक बार चेक कर लेने दो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस बात पे, जब तक तुम लोग लगाओ माइनस का, हाँ वही मैं सोच रहा था, सेक के लिए होता है ना, हाँ सेक के लिए होता है, और देखो कॉस के लिए होता है, कॉट के लिए होता है, सेक के लिए होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स, ये होता है, और बाकी सब के लिए डायरेक्ट निकल आता है। तो 60 में का जो आएगा वो डी नंबर आएगा, वही मैं सोच रहा था, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था, 60 का डी हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, सही। 68 कर लीजिए। 68 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 अपॉन साइन एक्स है, तो साइन एक्स ऊपर हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। अब कॉसेक एक्स का कितना होता है, कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है 68 के लिए सी हो रहा, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे आता है, तो ये हो जाएगा के क्रॉस के, और के क्रॉस के हो जाएगा 0, 69 का ए, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है,
बन जाएगा सबसे। log 2 का समाकलन, log 2 का समाकलन सबसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए log 2 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1 के हिसाब से x log 2 प्लस के करके, ऑप्शन नंबर सी 70 का सी हो जाएगा, ठीक है। x log 2 प्लस के करके, ध्यान रखिए log 2 बाहर आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा, ठीक है। 71। अगर a परपेंडिकुलर b है तो ध्यान रखिएगा, अगर परपेंडिकुलर केस है तो इनटू वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 71 का सी। 72 j क्रॉस k, ठीक है। क्रम याद रखिए आई जे के वाला सिस्टम, आई जे के, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जे के बाद के है तो सिस्टम के हिसाब से क्या आ जाएगा कि आई आ जाएगा, तो आई कैप डॉट आई कैप, आई डॉट आई कितना हो जाएगा बी, ठीक है। 72 का बी, ठीक है, ओमकांत कुमार। चलिए 73 देखिए फटाफट से, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना अपन को। अब ये आपको करना होगा, अगर आपको याद है, ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि log x के लिए अगर आपने फॉर्मूले के रूप में बहुत कम लोग याद रखते हैं, अगर नहीं याद है तो ये कैसे आएगा log x का, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि खंडसा समाकलन के रूप में जाता है ना, log x इंटू 1 करके खंडसा समाकलन। तो कैसे होता है, पहले वाले को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले का समाकलन, तो 1 का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन log x का अवकलन 1 अपॉन x इंटू 1 का समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन x एंड dx। सो ये होता है हमारे पास log x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, 1 का हो जाएगा x प्लस k, ठीक है। तो ये निकलता है अपना c, 73 का c, x log x माइनस एक्स प्लस k करके, ठीक है। चलिए सिंपल है। अब ये आप बता दीजिए, अब n कैप क्या है, तो जो कैप होता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है लंब इकाई सदिश। क्या कहलाता है, लंब इकाई सदिश, ठीक है। क्या कहलाता है, लंब इकाई सदिश। और जो लंब इकाई सदिश होता है उसका जो मॉड की वैल्यू होती है, लंब इकाई सदिश के लिए मॉड की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सिंपली स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग बात करें ये मॉड में ही इसको हम बोल सकते हैं मॉड में स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो 74 का भी हो जाएगा। 75 बताइए, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। एक सरल रेखा एक्स वाई जेड अक्ष के धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो ठीक है, एक सरल रेखा एक्स वाई जेड की धन दिशा के साथ अगर, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, आप जानते हैं, ठीक है। सो 75 के लिए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, 75 का डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है। अच्छा याद रखिएगा इसका जो डेरिवेशन होता है भैया, निगमन, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बनता है 4 नंबर में या 2 नंबर में। आपसे पूछ सकता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ये चीज, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहिएगा। बहुविकल्पी में डायरेक्ट इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर आप इसका डेरिवेशन और निगमन भी पूछ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं तो दिमाग में रखिएगा, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि मैं देख लूंगा बाद में, ध्यान रखिएगा इसका डेरिवेशन। 76 में आ जाइए, ठीक है। ध्यान रखिए कोण वाले सवाल आपके यूपी बोर्ड में नहीं आने, ठीक है, कोण वाले सवाल नहीं आने, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। लेकिन मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब कोण वाले सवाल नहीं आने, अब ये रेखाएं दी है, रेखा को हम कार्तीय रूप में कैसे लिखते हैं, लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, ऐसे रूप में लिखते हैं। तो अगर हम इसको लिखें, इसको अगर हम लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो एक्स वाई जेड कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, ध्यान रखिए एक्स वाई जेड कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स के नीचे 1/2 करके, वाई के नीचे 1/3 करके, और जेड के नीचे हो जाएगा, जेड के नीचे हो जाएगा -1 करके। तो यहां से हमने क्या निकाल लिए, दिक् अनुपात, a1 1/2, b1 1/3, c1 हो गया -1, ठीक है। और वहीं इसकी बात करूं, सेम चीज यहां पर भी करेंगे, तो x/1/6, ठीक है ना। क्या करना है, एक्स वाई जेड सिंगल रखना है, ध्यान रखिए इस बात को, एक्स वाई जेड सिंगल रखना है, और y बटे -1, z बटे -1/4, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम दी, a2
B2 एंड C2, ये आपने निकाल लिया 1/6 -1 एंड माइनस का 1/4। इसको कर लीजिए दो के बीच का कोण आपको निकालना है, एक मिनट कुछ क्लियर हो जाएगा। कोण की अगर मैं बात करूं तो कोण क्या होता है, कोण होता है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं गुणा करता हूँ A1 A2 का, सो कॉस थीटा बराबर होता है इतना, A1 और A2 1/2 1/6 1/12 प्लस B1 B2 माइनस हो रहा है, मोड लगाते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, और B1 और B2 करें तो इनका गुणा करने पर माइनस का 1/3 हो रहा है, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग हल करते तो कितना हो रहा है ये, अगर हम बात करते तो 12 1 माइनस 3 चौको 12 प्लस 4 3 12 1/12 माइनस का 1/3 माइनस माइनस प्लस 0 हो रहा है। तो अगर ऊपर सिस्टम 0 हो रहा है और नीचे कुछ भी आता रहे तो 0 ही निकल के आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर 0 है तो कितनी वैल्यू आएगी, π/2 आएगा। ठीक है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा अगर 0 हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा बराबर कॉस π/2, यानी थीटा बराबर π/2 हो रहा है 90 डिग्री। चलिए ए बी और सी तो 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो, ठीक है, ए बी सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो 77 के लिए सी, तुम लोग सी कर रहे हो 77 के लिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 76 का सी कह रहे हो। चलो ठीक है, अब ये बताओ 78 के लिए, बहुत ही सिंपल चीजें बन जाएगा। 77 का आपका सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, PA.PB.PC होता है, ध्यान रखिएगा। 78 के लिए बहुत ही सिंपल है, PA प्लस P डैश हो तो कितनी वैल्यू होती है, 1 के बराबर होती है, 78 का B हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 बताइए, ये आपका हो चुका है। इसमें क्या है, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो 1 माइनस इसका हम लोग ले लेंगे इकट्ठा, तो जब इकट्ठे लेते हैं तो इंटरसेक्शन का यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। ठीक है ना, और 1 माइनस पी ए यूनियन बी डैश कर रहे हैं तो ये निकल जाएगा पी ए यूनियन बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 79 का हो जाएगा बी, देख लीजिएगा इस तरीके से है, क्लियर बात है ना इतनी। चलिए 80 करिए, अधिकतम मान पूछ रहा है, बन जाएगा, लगा लीजिए। ठीक है ना, सो 78 का कर दीजिए, हो जाएगा आपसे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दिया, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से समीकरण निकालने की, समीकरण की बात करूँ x प्लस वाई बराबर 4, तो और बिंदु की बात करूँ मैं तो बिंदु कितने निकलेंगे, 4 0 और 0 4 करके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बिंदु, ये हो गया 4 0, ये हो गया 0 4, और यहाँ देख लो लेस देन लगा है, क्या लगा है, लेस देन लगा, तो अंदर की तरफ रहेगा, यहाँ आएगा 0 0। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूँ इसमें रखने की, तो 0 0 के लिए क्या निकलेगा, 0 0 के लिए 0 निकलेगा, 4 के लिए बात करें तो 12 निकलेगा, और 0 4 की बात करें तो 16 निकलेगा। तो अधिकतम मान पूछ रहा था, तो अधिकतम मान हो रहा है 16। ठीक है, 81, चलिए 81 का बताइए, d/dx tan x स्क्वायर, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बन जाएगा, है ना। चलिए फटाफट लगाइए, 81 के लिए tan का हो जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x निकलेगा। ठीक है, तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 81 का बी। ठीक है, 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए 82, ये भी बहुत सिंपल चीज़ें बन जाएगी। ठीक है ना, फटाफट तो सिंपल है, अंडर रूट कॉट एक्स का कितना निकलेगा, 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक है, 82 के लिए सी हो रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 83, ये बहुत ही सिंपल है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो अभी ये बात निकली थी, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अभी जस्ट निकला था शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में इसका फॉर्मूला निकल चुका है। सो 83 के लिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, d/dx, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, और 3 साइन इनवर्स x के लिए 3 इंटू का साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 83 का सी। ठीक है,
84 के लिए करिए, साइन अंडर रूट एक्स, ये भी बन जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ऑप्शन देख के बता दोगे इसमें, तो मतलब ऑप्शन देख के ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, ऑप्शन देख के ही, है ना। साइन इनवर्स साइन अंडर रूट एक्स है, तो साइन अंडर रूट एक्स है तो कॉस अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, 84 का डी, ठीक है, 84 के लिए डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 85 आ जाइए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो 2 बाहर निकलेगा और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके 2/1 प्लस एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 85 का बी हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। 86 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग अटक जाएंगे 86 में, अगर आपसे बनना है तो आप लगाइए 86, नहीं तो हम लोग देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ लिमिट, इस बात की लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, और x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। अगर मैं बात करता हूँ इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम कैसे हल होगा, देखो अगर आप x का मान a रखेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा, है ना। x का मान अगर आपने a रखा तो a की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन ए माइनस ए, 0/0 हो रहा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से क्या कि ऊपर वाले का अवकलन कर दो, नीचे वाले का अवकलन कर दो, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो कितना निकलेगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस का 0/1 माइनस का 0। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहेगा कि अंश का अवकलन कर दो, हर का अवकलन कर दो, ठीक है, तो एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 0/1 माइनस 0 हो जाएगा। अवकलन करने ऊपर नीचे अंश का अलग अलग, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, ठीक है। फिर x का मान हमको a रख देना है, तो x का मान अगर आपने a रखा तो n और x की जगह आएगा a की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इतना ध्यान दे सकते हो कि ये जो लिमिट x टेंस टू a, इसकी वैल्यू आ रही, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई n a की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। चलिए n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम रखते हैं d अपॉन डी एक्स n a की पावर n माइनस 1, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो वैल्यू आ जाएगी 0। 86 का सी हो रहा है, ध्यान दे लेना, ठीक है। 87 आ जाओ, अब ये भी सेम चीज़ है, 87 बन जाएगा, सिंपल है। चलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 d अपॉन डी एक्स π/2, करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 87 का, ठीक है, 87 के लिए 0 हो रहा, सबका हो गया ना। 87 का 0 अवकलन करना है काजल, ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो π/2 का अवकलन करने पर 0 हो जाएगा। मुझे पता है उतना थोड़ा बहुत आप लोगों को सबको आइडिया है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल चीज़ है, सो सिंपल है। अपॉन में मैं बोल रखा हूँ, अपॉन में अगर सिस्टम में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, एक्स के लिए, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 प्लस के। 88 का सी। 89 के लिए अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, चलिए 89 के लिए कोटि कितनी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है। मैंने आप लोग को बता रखा है, करना क्या है, आप लोगों को 1 से 100 तक गिनती लिखा रहिए, 1 से 100 तक, ठीक है, और उसमें टिक लगाते जाइएगा, ये सही है मेरा, ये गलत है, ठीक है, बाद में पूछ लेंगे कितने आपके सही हो कितने गलत हुए। तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर के हिसाब से जो कोटि हो जाएगी हमारी, वो यहाँ पर और कुछ तो हो नहीं रहा ना, नहीं, तो कोटि हमारी, कोटि पूछ रहा था, तो कोटि हो जाएगी 2, ठीक है। 89 का सी। 90 बताइए, बन जाएगा आपसे, बहुत ही सिंपल है। 90 करिए, लगाइए, 90 नंबर हो जाएगा। 90 का क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ थी। यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स, ये कटेगा, इसका करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस के करके, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस के करके ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, 90 का डी, ठीक है ना। 91 बताइए। 91 आपके साथ में, यदि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा क्यू बराबर 1 तथा इतना सिस्टम है, तो एक्स का मान आपको बताना है, ठीक है। सो क्या है इसमें, सब लोग को हम इसको जोड़ देंगे, मतलब हम लोग क्या करें कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, पहली बात तो ऐसा करने पर ही कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स। इन तीनों को जोड़ दोगे C1 के लिए, मतलब इसको इसमें और इसको, तीनों को जोड़ो आपस में, तो ये बनेगा। यहाँ पर है ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और एक्स प्लस ओमेगा, ठीक है, और बराबर में क्या है, ये बराबर में 0 है। अच्छा, अब
इसको अगर हमने कॉमन निकाले, अगर हम इसको कॉमन निकालें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये निकलेगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, बराबर में 0 रहेगा। बात को समझना, यहाँ पर ये भाई हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स को क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर सारणी के साथ कुछ रहेगा, लेकिन ये इनटू में है तो सारणी 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो ना बात मेरी, सारणी 0 के तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, 0, ठीक है। तो 0 होता है तो ये जाएगा 0 प्लस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो 91 के लिए 0। चलिए 92 लगाइए, आपको यहाँ पर बताना है अल्फा का मान। देख लीजिए a प्लस ए डैश कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश अगर आपने किया तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो अगर आपने जोड़ा इसको तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा और बराबर में है ये 1 0 0 1 1 0 0 1। तो यानी कि बेसिकली 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो रहा, कॉस अल्फा बराबर 1/2, यानी कि कॉस अल्फा बराबर ये किसके में मान होता है, 60 डिग्री में, नहीं π/3। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3, π/3 करके 92 का बी हो रहा ऑप्शन सबसे हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए ए, अगर ए एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए डैश अवश्य होगा, क्या होगा बस 93 का क्या आएगा, 93 के लिए क्या हो जाएगा, अगर a प्लस ए डैश अवश्य ही होगा, ऑप्शन के हिसाब से आओगे, सम्मिता भी होगा, विषम सम्मिता भी होगा, इकाई भी होगा कि शून्य भी होगा। देखो अगर मैं बताऊं आपको तो a प्लस ए डैश किस तरीके से होगा, इसको हमने मान लिया c बराबर a प्लस ए डैश और c आपने कुछ ले लिया, और अगर हमने c डैश निकाला a प्लस ए डैश का डैश तो क्या होता है, ये हो जाता a डैश प्लस ए डैश का डैश, यानी ये क्या कहलाएगा, a डैश प्लस ए डैश का डैश a बचेगा, ए डैश का डैश a बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, a प्लस ए डैश हो रहा, c डैश बराबर, और ये किसके बराबर था, c डैश बराबर, ये c के बराबर था। तो c डैश अगर c के बराबर हो जाए तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये होती है सम्मित अवयव की। तो 93 का a आ जाएगा, ठीक है ना, MD अरमान, ठीक है, 93 का a हो जाएगा। चलिए 94, a दिया है, b दिया है आपको, a स्क्वायर बराबर b दिया है, तो लैम्डा का मान आपको निकाल के बताना है, ठीक है। 94, अगर a स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ से पहले हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर की बात करते हैं तो लैम्डा 0 1 1 और लैम्डा 0 1 1 गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ के हिसाब से, तो लैम्डा स्क्वायर 0 करेंगे 0 आएगा, लैम्डा का 0 के साथ करेंगे 0 का 0 आ जाएगा, 1 का लैम्डा के साथ करेंगे तो लैम्डा आएगा, 1 का लैम्डा के साथ, इसके साथ 1 का 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, लैम्डा ये 1 का 0 के साथ 0, 1 का ये हो जाएगा 1, बराबर में ये हो रहा है 1 0 2 1, है ना। देखो लैम्डा स्क्वायर 1 के बराबर 0, लैम्डा प्लस 1, यहाँ कर लैम्डा प्लस 1 बराबर 2, तो लैम्डा का मान हो गया हमारे पास 1, लैम्डा का मान 1 पूछ रहा था तो 94 का हो गया बी। चलिए यदि 95 के लिए बात करें तो 1011 है, तो ऑप्शन के हिसाब से जाओगे क्या होगा, 95 के लिए ऑप्शन के हिसाब से जाओगे, ठीक है। चलिए 95 के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम मॉड a की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो रहा है 1, ठीक है। तो मॉड a का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है। किसी तल पर, क्या ये आपको पता है कि किसी तल पर अगर लंब इकाई सदिश की संख्या आपसे पूछी जाए, ये एक तल है, इस तल पर अगर मैं बात करूं लंब इकाई सदिश, तो आप जानते हैं इसका एक अभिलंब होता है हमारे पास, ठीक है। अगर इसका इस तल का समीकरण क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ठीक है। और इसके दिक् अनुपात यहाँ से अगर हम बात करें तो दिक् अनुपात कितने, दिक् अनुपात होते हैं ABC, और अगर इसके हम बात करें अभिलंब की, ये हो गया हमारे पास अभिलंब, तो अभिलंब के लिए क्या निकल के आता है, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप, ठीक है, ये निकल के आता है। तो अभिलंब लंब इकाई सदिश कितना होगा,
ठीक है, 1 होता है। और लंब इकाई सदिश, अभी जब बात करें लंब इकाई सदिश को हम कैसे बात करते हैं, एन कैप से बताते हैं। किससे बताते हैं, एन कैप से, ठीक है। 97 आ जाओ, चलिए 97 की बात कर रहा है तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में ए डॉट बी कह रहा है, तो आप डॉट के हिसाब से देख लोगे, हैं। चलो 97 का बताओ। चलिए, तो अगर मैं ए डॉट बी की बात कर रहा हूँ तो इसका आप डॉट निकालोगे, 2 का गुणा -1 से करोगे तो -2, माइनस जे का प्लस जे का से करेंगे तो -1, प्लस 2 का माइनस के साथ -1 के साथ कर रहे हैं तो -2, तो कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, 97 का बी आ रहा है। 98 का बताइए। ये भी आपका तर्क गुणन यूपी बोर्ड में नहीं आना, ध्यान रखिएगा, तर्क गुणन यूपी बोर्ड में नहीं आना, लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल है। तर्क गुणन के हिसाब से क्या हो जाता है, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस ए। अगर मैं बात करूं XYZ, अगर इस तरीके से है XYZ, तो तर्क गुणन करते कैसे हैं, तर्क गुणन करते हैं हम लोग एक्स वेक्टर डॉट वाई क्रॉस जेड करके, इस तरीके से। और ए क्रॉस ए है तो ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है, तो 0 होता है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 99 आई क्रॉस के, चलिए आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, ध्यान रखिए क्रम आई जे के, आई के बाद जे के बाद के बाद आई आता है, के बाद आई होना चाहिए। अगर के क्रॉस आई है तो हम लोग जे ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर आई क्रॉस के है तो माइनस जे ले लेंगे। 99 का डी, ठीक है। 100 नंबर आ जाइए, ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी है तो ऑप्शन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा, 100 का बी, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा माइनस का बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो 100 के लिए बी, ठीक है ना।